हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपका एग्जाम है जून के मंथ में जो एग्जाम होने वाला है उसमें काफी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर वन के कुछ ऐसे टॉपिक जो कि हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आप पेपर वन में अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो आज की इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना कि किस टॉपिक को मैं बता रहा हूं। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चीजें शेयर करूंगा। मैंने 4 बार नेट क्वालिफाई किया हुआ है और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे जो हैं जो कि बार बार क्वेश्चन जहां से बनते रहते हैं। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है आपको आफ्टर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। इससे पहले गाइस हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सभी तरह की ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं पेपर वन की बात करूंगा यहाँ पर, और पेपर वन इज कॉमन फॉर ऑल। आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो पेपर वन तो आपको देना ही पड़ेगा। और पेपर वन जो है काफी स्कोरिंग होता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, थोड़ा चालाकी भरे तरीके से काम अगर लेते हो आप, तो पेपर वन में काफी अच्छा स्कोर कर जाओगे आप। और पेपर वन में अच्छा स्कोर करने का मतलब ये कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो अगर पेपर वन को आप हल्के में ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। पेपर वन को अगर आप सीरियसली लोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका जेआरएफ भी हो जाएगा, ना सिर्फ नेट बल्कि आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसलिए गाइस आज की इस वीडियो को आपको आराम से पूरा देखना है एंड तक। और पेपर टू आपका कौन सा है आप कमेंट करके बताना। हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए भी आपके लिए कोई वीडियो बना सके जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकें। तो आप लोग पेपर टू का जो भी आपका सब्जेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जा सके। तो गाइस देखिए, आपको सभी को पता है कि पेपर वन की टोटल 10 यूनिट्स होती हैं और इन 10 यूनिट्स में से कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने हैं, छोड़ के नहीं जाने में, उन टॉपिक की बात करूंगा। आपको कोशिश ये करनी है कि आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर सको। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अपना 100% सिलेबस कवर करना है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं कर पाते और एग्जाम का टाइम आ जाता है। तो ऐसे में आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि छोड़ के नहीं जाने, आपको करने ही करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। गाइज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड जो कि एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब यहाँ पर लेवल्स ऑफ जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से कर लेनी है। इसके अलावा आपको करना है यहाँ पर टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड जो है, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड जो आपको इस टाइम पर एट प्रेजेंट चल रहे हैं। स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, स्वयं प्रभा से बनता है, मूक से बनता है। तो आपको इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं यूनिट वन की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा यूनिट वन के अंदर आपको आईसीटी बेस्ड जो मेथड होते हैं टीचिंग के, जैसे जूम पे जब हम लोग कई बार ऑनलाइन मीटिंग रख लेते हैं या कई बार ऑनलाइन टीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना कि आईसीटी बेस्ड जो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या क्या है, कौन कौन से चीजें जो कि हमारी सपोर्ट करती है टीचिंग में ऑनलाइन। तो आपको इन चीजों को अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अलावा गाइस आपको टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन को एक बार गो थ्रू कर लेना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो यूनिट वन में अगर आप इतना कर लोगे तो आपकी यूनिट वन कवर हो जाएगी। अगर हम बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। मेथड्स ऑफ रिसर्च को तो एकदम पानी में घोल के पी जाओ, जितने भी मेथड्स हैं सारे मेथड अच्छे से कवर करने हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, तो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च करना है। स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग में कई बार क्वेश्चन बन जाता है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना आप लोग। इसके अलावा रिसर्च एथिक्स पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन बने हैं, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। देखो आईसीटी जो है रिसर्च के अंदर, जैसे शोध गंगा हो गया, शोध गंगोत्री हो गया, तो अभी जो आईसीटी में मतलब लाइक कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि रिसर्च से रिलेटेड है, आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। एक टॉपिक जो कि 100% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, कुछ आए ना आए लेकिन ये तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 10 नंबर 10 मार्क्स आपके यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको पता है पहले से कि ये टॉपिक आएगा ही आएगा, कंफर्म है, तो इस टॉपिक को अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है। अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डर लगता है, आपको लगता है कि मुझसे नहीं होता है, फिर मैं नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसे में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझाई थी और इनफैक्ट एक कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था किस तरीके से आपको आंसर करना होता है। तो अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के। तो मेक श्योर गाइस कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो को जरूर गलती से भी मिस ना करें, उससे डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये अच्छे से कवर करना है। वर्बल नॉन वर्बल से क्वेश्चन गाइस बहुत बनते हैं एग्जाम में,
आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन भी क्वेश्चन बनता है। बैरियर तो करना ही करना है, दिस इज 5 स्टार रेटिंग टॉपिक, 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और मास मीडिया एंड सोसाइटी पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, कभी नहीं बनता है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर गाइस जो आपको अच्छे से करना है दैट इज नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और मैंने नंबर सीरीज और लेटर सीरीज की ऊपर क्लासेस ली हुई हैं, यूट्यूब पर फ्री में क्लास ली हुई हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि सोचना किस तरीके से, बिकॉज जब सामने क्वेश्चन आता है तो हमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करें, तो सोचना कैसे है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको मैंने करके बताया हुआ है। तो उन क्लासेस का लिंक मैं दे दूंगा, आप नंबर सीरीज की क्लासेस को जरूर देखें, इन क्लासेस को मिस ना करें, इससे डेफिनेटली आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको पढ़ना है रेशियो, इसके अलावा पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज वाले टॉपिक को कवर करना है। एवरेज पढ़ लेना, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, इनको पढ़ लोगे तो ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। एवरेज ज्यादातर, वैसे मैं बताऊं जो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दैट इज एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कवर कर लोगे तो बात बन जाएगी। बट कई बार ऐसा होता है कि कई बार इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछ लिया, कई बार रेशियो से क्वेश्चन पूछ लिया, कई बार परसेंटेज से पूछ लिया, इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। तो देखो 3-4 ही मेन इसमें चीजें हैं, अगर आप इनको कर लोगे तो ये वाला टॉपिक भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम गाइस बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको पढ़ना है फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसीज, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा पढ़ना है आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, अगेन 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है। और क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को तो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है और बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाया हुआ है। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या होता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, तो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, आप उस क्लास को देख लोगे। छोटी सी क्लास है, 40 मिनट की छोटी सी क्लास है गाइस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ अगर आप इस क्लास को देख लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो छोड़ के नहीं आओगे, ये मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ। इतने इजी वे में मैंने समझाया हुआ है, विद एग्जांपल देकर चीजों को समझाया हुआ है। तो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की क्लास का लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको जरूर देखें। इसके अलावा गाइस जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से दैट इज इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसमें आपके प्रमाणाज आ जाते हैं, 6 प्रमाणाज आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और अनुमान हो गया, व्याप्ति हो गया एंड हितवा भाषा हो गया, इन टॉपिक को पढ़ लेना। तो यहाँ से इंडियन लॉजिक से बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इसकी भी वेटेज भी 10 मार्क्स की होगी। तो अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इसमें आपको पढ़ना है टेबल चार्ट वाला क्वेश्चन, टेबल चार्ट के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप इतना भी कर लोगे तो ये वाली यूनिट आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम अगर कर लोगे तो यहाँ बात बन जाएगी। अगर हम बात करें आईसीटी की, तो आईसीटी के अंदर आपको एब्रीवेशन अच्छे से कर लेनी है। वैसे मैं बता दूं कि एब्रीवेशन की मैंने एक कंप्लीट पीडीएफ बनाई थी, जो कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और जो हमारी एंड्रॉइड ऐप है यूजीसी नेट मेंटर के नाम से हमारी एंड्रॉइड ऐप है, वहाँ पर भी पीडीएफ अवेलेबल है, जो कि कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जिसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन होते हैं आईसीटी के, जो कि यूजीसी नेट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, उनको मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। तो इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें आप, ये हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल है। इंटरनेट के बेसिक्स आपको पता होने जरूरी है। इसके अलावा लाइक आपका इंटरनेट के बेसिक्स का मतलब ये हो गया, जैसे आपके इंटरनेट ब्राउजर हो गए, है ना, इंटरनेट ब्राउजर हो गया, गूगल बोल रहा हूँ, जो सर्च इंजन होते हैं इनके बारे में पता होना जरूरी है। तो अगर इस तरह की चीजें अगर आपको पता है तो ये टॉपिक मतलब अच्छे से आपका हो जाएगा। और इसके अलावा डिजिटल इनिशिएटिव जो हायर एजुकेशन में लिए जा रहे हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो इसके लिए करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए। करंट अफेयर्स में एग्जाम से पहले 15 दिन पहले आपको यूट्यूब पर अपने इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो करंट अफेयर्स उन क्लासेस को आप जरूर देखें। इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी करंट अफेयर्स की क्लासें मिस ना हो। और छोटी छोटी क्लास रखूंगा मैं 10-15 मिनट 20 मिनट की, ताकि आपका जो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कर लेना है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको करना है इसके अंदर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो गया आपका, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा गाइज आपको पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, इस टॉपिक को पढ़ना है, बिकॉज इससे क्या होता है कि एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी बीमारी होती है, कौन से पॉल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एनर्जी में आपको पढ़ना है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में कौन सी कंट्री टॉप में चल रही है, इंडिया में कौन सा स्टेट है जो कि टॉप में चल रहा है सोलर एनर्जी में, हाइड्रो एनर्जी में, इस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं। तो ये आपको कवर करना है। वैसे मैं बता दूं कि एग्जाम से पहले मैं इस टॉपिक पे क्लास लूंगा करंट अफेयर्स वाली क्लास में, तो वहाँ पे मैं आपको ये टॉपिक कवर करवा दूंगा। इसके अलावा गाइज जो आपके एक्ट बने, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया,
पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, सोलर अलायंस हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया, इनको भी आपको अच्छे से करना है बिकॉज ये भी आपका 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। यहाँ से भी जो जितने भी एग्रीमेंट है यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। आप इन एग्रीमेंट को कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि एग्रीमेंट कहाँ बने थे, इसके अलावा ये इनका ईयर कौन सा था, इनके अंदर बोला क्या गया है, कौन सा एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है। तो अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो भी ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा इस बात करेंगे वो हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको एंशिएंट इंडिया में जो हायर एजुकेशन रहे हैं सिस्टम जो था, लाइक कौन सी यूनिवर्सिटी थी, एंशिएंट यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस एंशिएंट यूनिवर्सिटी में कौन से फेमस पर्सन जो है वो उन्होंने स्टडी करी है, इस तरह के जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। वैसे एंशिएंट यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने जो हमारी 8 इंपॉर्टेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर मैंने एक वीडियो लेक्चर लिया था और मैंने इनफैक्ट इसके ऊपर पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को शेयर करी थी। अगर पीडीएफ नहीं मिली तो डाउनलोड कर लेना, और पीडीएफ अगेन हमारे यूजीसी नेट मेंटर ऐप में अवेलेबल है, तो आप उस ऐप में जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री में ये ऐप अवेलेबल, आई मीन ये जो पीडीएफ वो अवेलेबल है, तो डाउनलोड जरूर कर लें और वहाँ से आपकी जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगी। इसके अलावा गाइज जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो कमेटी बनी है, जो कमेटी बनती नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड, उसको अच्छे से पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आपके। और बाकी पॉलिसीज गवर्नेंस एक बार गो थ्रू कर सकते हो आपकी किस तरह की पॉलिसी है इंडिया में एजुकेशन को लेकर के। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ने बनाई 2020 वाली, तो इस तरह की जो पॉलिसी है जो अभी रिसेंट पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ से बनते ही बनते हैं और आपका जो ये वाला यूनिट है वो भी अच्छे से कवर हो जाएगा। आप देखो गाइस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक यूनिट से, बट ऐसा एक्चुअल में ट्रू नहीं है। किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, किसी यूनिट से 7 क्वेश्चन बन जाएंगे, किसी यूनिट से 3 क्वेश्चन ही बनेंगे, ऐसा भी होता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि किसी भी यूनिट को छोड़े ना, आपको 10 की 10 यूनिट को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 10 में से 7 यूनिट पढ़ ली, 3 यूनिट छोड़ दी, ये काम नहीं कर रहे हैं। 10 के 10 यूनिट को कवर करना है, तभी आप मान के चलना कि आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और पेपर 1 में आप ये इतना मान के चलो कि 30 से 35, 30 से 35 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। अगर आप इतना टारगेट लेके चलोगे तभी बात बनेगी, अगर इससे कम स्कोर करोगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से स्टडी करो। अगर आप इतना स्कोर कर जाओगे तो बहुत हाई चांस है कि आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। इसके अलावा गाइस देखो, अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इसका एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। अगर आप इधर उधर की चीजें पढ़ते रहोगे तो टाइम भी खत्म हो जाएगा और आपका एग्जाम रह जाएगा, आई मीन एग्जाम तक आपका चीजें कवर नहीं हो पाएंगी। तो एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करने का एक ही एग्जाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो, और हम एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, मैंने खुद 4 टाइम नेट क्वालिफाई किया हुआ है और मैंने 3 ईयर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व किया हुआ है गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। तो मैं अपने कंप्लीट एक्सपीरियंस के बेस पे आपको यहाँ पे चीजें कवर करवाऊंगा। पेपर 1 हो गया कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन चीजों को हम यहाँ पर आपको कवर करवाएंगे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंटी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को कवर किया हुआ हमने। 100+ मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो गाइस सबसे अच्छी बात ये कि आपको इधर उधर की चीजें नहीं मिलेगी, कंप्लीटली एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी होगी आपकी। ये गाइस मेरी पर्सनल गारंटी है कि एक टॉपिक को आपको ऐसे कवर करवाया जाएगा जैसे आप एग्जैक्ट एग्जाम देने ही जा रहे हो नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से चीजों को हमने कवर किया हुआ है। इस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है, और अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करिए। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आप देखेंगे क्लास नंबर 5 जो है लेटर सीरीज पार्ट 1 है, देन क्लास नंबर 6 लेटर सीरीज पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया हुआ बिल्कुल बेसिक्स की लेटर सीरीज किस तरीके से होती है, कितने टाइप्स की होती है, एंड पार्ट 2 में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई हुई क्वेश्चंस के थ्रू। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाया हुआ है। अगर आपका मैथमेटिकल रीजनिंग वीक है, लॉजिकल रीजनिंग वीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और आप देखेंगे टेस्ट 1, टेस्ट 1, 2, 3, 4 करके इस तरीके से आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हर एक यूनिट के आपको अलग से मॉक टेस्ट भी इसके अंदर आपको अवेलेबल करवाए गए। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें आप अच्छे से फोकस करके स्टडी करो, इधर उधर की चीजें ना पढ़ करके, बल्कि जो एग्जाम में पूछी जाती है उन पर अगर फोकस करके स्टडी करोगे तो बहुत हाई चांस है कि एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी की जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेट बेस्ड हो जाए। इस वीडियो में इतना है, इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।